हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। आज के इस वीडियो में अपन क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण में मैंने पार्ट फर्स्ट में, सेकंड में आपसे पार्ट फर्स्ट में अपन ने इसकी कैटेगरी के बारे में पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में अपन ने स्टडी की थी। और उसके बाद में अपन पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन किए थे। उसके बाद में पार्ट सेकंड में हमने 17 तक क्वेश्चन किए थे। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे और उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले से लिख लिया, जिससे आपको क्या हो, ज़्यादा टाइम आपका अब जाया ना हो। इसलिए अब देखें, यहाँ पे मैंने आपको त्रिकोणमितीय सरल समीकरण बताने से पहले ये बता दिया था कि त्रिकोणमितीय सरल समीकरण हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को हर क्वेश्चंस को आप एंड तक देखें। और अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो देखिएगा, इसमें 18 का जो क्वेश्चन है अपना, वो क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस को थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा लाना है। तो LHS से देखें, LHS से मैंने आपको ये भी बोला था कि टेन, कोट, सेक और कोसेक 90% क्वेश्चनों में चेंजेज होते हैं। तो यहां देखिएगा, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट को हम लिखेंगे कोस बटे साइन थीटा। लिख दिया। अब यहां देखें तो साइन थीटा लघुत्तम क्या आएगा, इन दोनों का कोस थीटा लघुत्तम आएगा। कोस को 1 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसमें भी अपना जो एलसीएम आएगा वो साइन थीटा आएगा। यहाँ लिख देंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ओके। अब ऐसी कंडीशन में दिमाग में ये चलता अपने कि यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो इन दोनों ही कैटेगरी में हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं। और लेने पे हमारी जो कंडीशन आगे बचती है वो अपनी ये बचता है यहाँ पे कि साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस इधर रह गया कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ ये बच गया अपना, तो यहाँ है अपना साइन थीटा प्लस कोस थीटा और यहाँ अपन एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा दोनों साथ में आएंगे। अब जब हम इसका कोस थीटा का इसमें भाग लगाएंगे तो साइन थीटा बचेगा और साइन किससे गुणा हो जाएगा, ऊपर वाले साइन से। तो साइन गुणा साइन, साइन मल्टीप्लाई साइन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, कोस रह गया और कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा। हमें इतना पता है कि इसकी आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो होता है 1, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहां आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब ये सेपरेट डिवाइड होंगे, मतलब फर्स्ट टाइम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड टाइम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसी तरीके से इसको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो 1 अपॉन कोस हो गया अपना सेक थीटा प्लस 1 अपॉन साइन क्या हुआ अपना कोसेक थीटा। आ गया ना RHS के इक्वल। दोबारा देखें, जब हमने LHS से सॉल्व किया इसको तो यहाँ हमने कोस थीटा लघुत्तम लिया, कोस को 1 से गुणा किया कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी तरीके से इसमें साइन थीटा लघुत्तम है, साइन को 1 से गुणा किया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब
अब यहाँ इन दोनों में कॉमन आ रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन आ रहा था, तो यहाँ अपनी कंडीशन रह गई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ इस कंडीशन के अंदर लघुत्तम आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस थीटा, तो कोस डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोस थीटा, देन कोस थीटा इंटू कोस थीटा कैंसिल आउट एंड साइन थीटा इज मल्टीप्लाई साइन थीटा। कहने की बात ये है जब हम कोस का इसमें भाग लगाएंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन बचेगा, तो साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से सेकंड जो कंडीशन बनेगी वो कोस स्क्वायर थीटा की बन जाएगी। इसका मान हमारा 1 होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ 1 साइन थीटा कोस थीटा, अब इसको सेपरेट डिवाइड, एक बार ये नंबर इससे गुणा होगा मल्टीप्लाई होगा और एक सेकंड टाइम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये हमारा 18 क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। अब इसमें 19 क्वेश्चन देखें, 19 का क्वेश्चन देखें। नाइनटीन क्वेश्चन में अपना 18 कंप्लीट हुआ। 19 में देखें तो यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल सेक थीटा चाहिए। पॉजिटिव क्वेश्चन है, काफी ऐसा लगता है कि हार्ड क्वेश्चन है। इसमें एक मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, इसलिए उस मिस्टेक ना हो वो बता दूं मैं। LHS से सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। मिस्टेक ये हो सकती है यहाँ से कि अपन इस कैटेगरी के अंदर कॉमन का कुछ फंक्शन दिख रहा है अपने को, ये रहा। अगर यहाँ से इसको कॉमन ले ले तो ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, पहले एक साथ लिख लेते हैं, एंड कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा को हम लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस इंटू साइन थीटा। ओके, अब इन दोनों में कॉमन था कोस, कॉमन लेने पे यहां तो रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का कोस क्यूब में बाहर लगाएंगे तो कोस स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ 3 है यहाँ 1 है, 3 में से 1 जाते ही 2 बच जाएंगे अपने, प्लस साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का थीटा मान 1, तो यहाँ रह गया कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ अपन एलसीएम ले लेंगे, कोस थीटा एलसीएम ले लेंगे यहाँ अपन, तो कोस थीटा एलसीएम लेते कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस का कोस में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को साइन स्क्वायर से इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज वैल्यू 1, तो 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या होता है हमारा सेक थीटा होता है जो RHS के इक्वल है। एक बार फिर से देखें, हमने यहाँ पे इन दोनों ही कंडीशन में कोस कॉमन लिया है, यहाँ रह गया साइन स्क्वायर, यहाँ हमारा रह गया कोस स्क्वायर। इसमें साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, फिर इसमें इसका मान 1 हो गया, कोस थीटा बटा 1 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ देखें तो कोस थीटा लघुत्तम आ रहा है, कोस को कोस से गुणा किया मतलब मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर, 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर बटे कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू इज 1, तो 1 अपॉन कोस मतलब 1 बटा कोस थीटा हो गया हमारा सेक थीटा। 19 का क्वेश्चन किया। इसी तरीके से 20 का क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि 20 का क्वेश्चन मैं बता चुका आपको, मैंने कल परसों आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि जो 20 का क्वेश्चन है वो 17 से एकदम मैच करता है उससे, मतलब जिसको 17 का क्वेश्चन आता है उसको 20 का क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि वो इससे सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। 17 और 20 और 28 का क्वेश्चन, हमने 28 का क्वेश्चन भी नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि 17, 20 और 28 ऐसे क्वेश्चन है जो तीनों का एक ही प्रोसेस होगा, एक ही पैटर्न होगा, इसलिए जहाँ पे 17 क्वेश्चन समझ आ गया उसको 20 भी आ सकता है और 28 भी आ सकता है। इसलिए हम ये तीनों क्वेश्चन 17 पढ़ लिया था, 20 और 28 हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो देखिएगा 20 के बाद में सीधा मैंने 21 ले रखा है मैंने, तो 21 देखें।
साइन ए प्लस कोसेक ए इज होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए इज होल स्क्वायर। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यहां देखें तो LHS में देखें, हमें यहां आपको बता रखा है, सर ने तो बोल ही रखा है कि कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर दो। नहीं, कई क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, फिर अपने को कुछ अलग से आइडियाज लगाने पड़ते हैं। देखो यहां एक कंडीशन दिख रही है ऐसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर अपन यहाँ आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सोल्व पूरा हो सकता है। तो देखिएगा, अगर हम इसको कोसेक को चेंज करते हैं साइन में तो ये क्वेश्चन काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, काफ़ी हार्ड हो जाएगा, इसलिए ऐसा ना करें। साइन ए प्लस कोसेक ए इज होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए इज होल स्क्वायर। यहां पर आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी इज होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो यहां अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये मान लो a है और ये अपना b है, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, कोसेक का तो कोसेक स्क्वायर है प्लस 2ab 2 साइन ए कोसेक ए। सेम प्रोसेस अगले वाले में लगा देंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। ओके, हमें इतना पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है ना, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक का अपोजिट कौन होता है, साइन होता है, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए मल्टीप्लाई ए, सेक का भी अपोजिट कौन होता है, कोस होता है, तो कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया कंडीशन 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से मिल गया अपने को, तो कंडीशन लास्ट में रहती है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हमने 2 और 2 4 4 और 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्या, कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमने ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी थी, यहाँ पे वो आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो पूरा क्लियर आंसर आता है हमारे पास 5 1 6 6 1 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, जो कि हमारे RHS के इक्वल चल रहा है। दोबारा देखें इसी क्वेश्चन को, साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू तो क्या हो गई हमारी 1 हो गई, कोसेक स्क्वायर ए 2 साइन ए, कोसेक को चेंज किया 1 साइन ए 1 साइन में कर दिया, सेक को चेंज कर दिया 1 कोस में, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो 1 प्लस यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 लिख लिया अपन ने। अब यहाँ रह गया कोसेक स्क्वायर ए और यहाँ रह गया सेक स्क्वायर ए, तो 2 और 2 4 4 1 5 बच गए। कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 5 1 6 6 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए, हमारा इसका RHS से हल आ गया है। ये हमने इसका सिद्ध कर लिया है। अब हम 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 22वें क्वेश्चन में देखें क्या करना है। 22वें क्वेश्चन में हमारा कहीं ना कहीं किसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, शायद हमारा इससे पहले हमने ऐसे कई क्वेश्चन किया भी था, एक बार फिर से देख लें। 22 का साइन की पावर 8 और कोस की पावर 8 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। LHS से सोल्व करेंगे।
साइन की पावर 8 और कोस की पावर 8। ऐसी कंडीशन में हमें क्या हो सकता है, ये उसी से रिलेटेड है। ऐसे कोई अपन ने इक्वेशन किए थे 8th 9th क्लास के अंदर कि अपन यहाँ 4 का स्क्वायर कर लेते थे और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लेते थे। उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। साइन की पावर 4 का स्क्वायर, कोस 4 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी यहाँ अप्लाई कर देते हैं। साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा भी था इसी यूनिट के अंदर पीछे, फिर भी मैं एक बार इसको और विस्तारपूर्वक समझा दूंगा, लेकिन हमने ऐसी कंडीशन वाला क्वेश्चन कर लिया था जिसका डायरेक्ट आंसर क्या रहा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया था, फिर भी बता दिया जाएगा आपको ये। अब यहाँ देखें, इसका भी और भी मॉडिफाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कोस स्क्वायर का स्क्वायर, और अगर मैं 2 इसमें माइनस कर दूं या 2 जोड़ दूं, 2 ही प्लस करने हैं 2 ही माइनस करने हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारी एक आइडेंटिटी जरूर बन जाती है यहाँ से। फिर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में कितने हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा भी था, फिर भी बता दिया मैंने। अब सर ये भी बताया था मैंने वहाँ पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लगा, ए माइनस बी की भी तो आइडेंटिटी होती है, लेकिन हमने आज तक ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है, इसलिए वो आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस की ही आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसकी वैल्यू यहाँ तो रह गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान भी 1, और 1 माइनस क्या रह गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे RHS के इक्वल चल रहा है। ये देखिए, एक बार फिर से देखें, साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8, हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर की पावर 4 नहीं करेंगे, स्क्वायर की पावर 4 कर देंगे तो इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनती, ऐसी पहली बात तो। इसलिए हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया, उधर भी 4 का स्क्वायर किया है, तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। इसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं, आगे भी हल किया जा सकता है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 प्लस कर रहा हूँ 2 ही माइनस कर रहा हूँ, देखिएगा 2 प्लस कर दिए 2 ही माइनस कर दिए मैंने। अब यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जबकि इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस इसको लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन था 22 का क्वेश्चन। ऐसे ही 24 का करेंगे, 23 का इसलिए नहीं बताया मैंने कि 23 का क्वेश्चन भी हमने कर चुके। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन क्या था सेम उससे रिलेटेड है, और ऐसा ही क्वेश्चन हमें एक एग्जाम्पल में मिलेगा। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 23, तीनों के तीनों एक ही पैटर्न पे आधारित हैं, इसलिए मैंने जो 6 का क्वेश्चन बताया उसी तरीके से 23 का क्वेश्चन करना। तो देखें आगे 24 का देखें अपना, 24 का क्वेश्चन देखें तो 1 प्लस को थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा।
LHS से सॉल्व करेंगे, LHS से सॉल्व करें तो यहाँ होगा 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। अब यहाँ देखा जाए तो हम कोट टेन सबको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और वो भी साइन कोस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस कोट थीटा को हम लिख देंगे कोस अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे ही सेक को चेंज करें तो 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस और कोसेक को चेंज करें तो 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। ऊपर वाले में एलसीएम आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा। अब ये साइन थीटा कोस थीटा जब 1 से गुणा होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कोस थीटा ही रह जाएगा, प्लस कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर, साइन कोस का इसमें बाहर लगाएंगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसमें एलसीएम आ जाएगा अपना साइन क्यूब और कोस क्यूब। साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा आएगा तो यहाँ साइन क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब माइनस यहाँ आ जाएगा कोस क्यूब। ओके, देखा जाए तो ये दोनों के दोनों कट रहे हैं अपने पॉइंट, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा। ओके, और अपॉन में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। जरा ऊपर वाली कंडीशन को देखें तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है और ये भी 1 है, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हमारी कंडीशन क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा RHS के इक्वल आ गया अपना। एक बार फिर से देखें, हमने कोट और टेन को कन्वर्ट कर दिया। कोट और टेन को कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ साइन और कोस लघुत्तम आ गया, साइन कोस को 1 से गुणा किया, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा का डिवाइड इसमें करेंगे तो कोस बचेगा, कोस को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर। ऐसे ही इसका भाग इसमें लगाएंगे तो साइन बचेगा, तो साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर। इसका मान हमारा होता है 1, तो यहाँ लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जब हमने इन दोनों को इसे काटा तो यहाँ स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर लिख दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, पूरा का पूरा फंक्शन कट गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लिखते हैं यहाँ पे, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। अब यहाँ पे अपन 25 की क्वेश्चंस की बात करेंगे। सारे क्वेश्चन इजी हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सीक्वेंस वाइज चलते चलो, हर क्वेश्चन में कहीं नहीं रुक पाओगे आप ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब यहाँ देखें तो 25 का जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ देखा जाए तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या रहा है हमारा, एलसीएम आ रहा है, सॉरी LHS से कर रहे हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर से आ रहा है, जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ रहा है। जब हमने इन दोनों का लघुत्तम लिया तो जब हम इसका इसमें भाग लगाएंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा रहेगा और इसको हम इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन थीटा प्लस
कोस थीटा इज होल स्क्वायर प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बचेगा, जो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अपोन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा a माइनस बी a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर का थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है, 1। इधर भी इसका मान भी क्या होता है, 1, लेकिन ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ क्या चाहिए, MHS में मिडिल हैंड साइड में कोस चाहिए, तो साइन को चेंज कर दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा MHS है हमारा मिडिल हैंड साइड। और अब RHS को देखें तो RHS में वही कंडीशन है, बस करना क्या है, इस बार साइन को चेंज ना करके कोस को चेंज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 बटा साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए माइनस 1, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, अपने RHS के बराबर आ रहा है। इसी तरीके से जब हमने 25 का क्वेश्चन किया, 25 का बहुत इजी सा क्वेश्चन था। हमने पहले लघुत्तम लिया है, लघुत्तम लेने के बाद में इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इससे गुणा कर दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से इसमें a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी का माइनस 2ab, 2ab से 2ab कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। साइन को चेंज किया 1 माइनस कोस स्क्वायर में, तो कोस और कोस कितने हो गए, 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कोस स्क्वायर को चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, तो ये हो गया माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 और 1 कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि हमारे किसके इक्वल था, RHS के इक्वल था।